दोस्तों, जनमंच और वेब मिर्ची पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक के नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल है और अभिमन्यु कुहाड़ है। हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक यात्रा शुरू होने जा रही है कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, उसके बारे में बात करेंगे। तो सर, एक बार तो यात्रा का एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, यात्रा का क्या शेड्यूल रहेगा? देखो, 8 मांगों को लेकर हम यात्राएं कर रहे हैं। पूरी यात्रा एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा है, किसान मजदूरों की कर्ज माफी का मुद्दा है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कराने का मुद्दा है, 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून पुनः लागू किया जाए, इसके अलावा गन्ने का एफआरपी बढ़ाया जाए, फसल बीमा योजना में जो किसानों के खिलाफ जो प्रावधान शामिल किए गए हैं जिससे किसानों की लूट हो रही है वो प्रावधान हटाए जाए और किसान हितैषी प्रावधान उसमें डाले जाए। जो ये मुक्त व्यापार समझौतों को लेकर चर्चा चल रही है कि भारत और यूरोप के बीच में भी होगा, भारत और अमेरिका के बीच में भी होगा, अगर ऐसा कोई भी मुक्त व्यापार समझौता होता है तो उससे भारत के खेती, डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर को बाहर रखा जाए। इसके अलावा हमारा जो एक ये हाई टेंशन जो बिजली की लाइनें गुजर रही हैं उसको लेकर हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय नीति बने मुआवजा देने की और किसानों को मार्केट वैल्यू से 4 गुना ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। इस तरीके के हमारे कई वो हैं डिमांड्स हैं हमारी। उसको लेके 7 फरवरी से हमारी कन्याकुमारी से यात्रा शुरू होगी। तमिलनाडु में हमारी कई पंचायतें हैं, जैसे मदुरई में भी पंचायत है, तंजावुर में भी पंचायत है, उसके अलावा सेलम में भी पंचायत है, चेन्नई में भी पंचायत है। ऐसे फिर कर्नाटका के मैसूर में, चिकबल्लापुर में, बेंगलोर में हमारी महापंचायत है। इसी तरीके से आगे हम फिर आंध्र प्रदेश में चले जाएंगे, वहाँ से तेलंगाना, तेलंगाना से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर जाएंगे। और उसके बाद 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक बहुत बड़ी महापंचायत करी जाएगी। और उस महापंचायत के अंदर एक महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि हम यात्रा के दौरान और यात्रा से पहले ऑलरेडी शुरू भी कर चुके हैं कि देश भर से हजारों लाखों गांवों से अपनी मांगों के समर्थन में प्रस्ताव पारित करा रहे हैं और वो प्रस्ताव हम 19 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपने का प्रयास करेंगे। अब वो मिलने का समय देंगे या नहीं देंगे वो उनका विषय है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि देश भर के लाखों गांवों के किसानों की, मजदूरों की भावना है, जो उनकी आवाज है, वो देश के प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाई जाए। एमएसपी का जो C2 फार्मूला है उसके बारे में बहुत व्यापक चर्चाएं हुई है, लेकिन कर्जा मुक्ति की जो बात आप करते हो, कर्जा माफ जो किया जाए, उसमें अभी एक नया कर्जा आ गया। पहले तो सरकार का बैंक का था, सोसाइटीज का था, अब माइक्रो फाइनेंस कंपनी आ गई जिसने मजदूरों को, किसानों को जकड़ा हुआ, हर किसानों के मकानों पे ताले तक भी लगाए हैं बहुत जगह। उसको कैसे देखते हो, माइक्रो फाइनेंस का जो कर्जा? देखो, जो ये इस तरीके से ये फाइनेंस का काम करते हैं, ये एक तरीके से लूट करते हैं मेहनतकश लोगों के साथ। कोई कितने % का ब्याज लेता है, कोई कितने % का ब्याज लेता है, और बेचारा इतना % का ब्याज लेते हैं, 5%, 7% का, जो कोई व्यक्ति भर ही नहीं सकता। तो उसके बाद फिर उसके घर की कुर्की करने का प्रयास करते हैं, उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। जब यूनियन वालों को पता लगती है तो कई जगह जाके वो ताले तोड़े भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल भी उचित नहीं है। और जहां तक अगर आप देखोगे जो कर्जे की बात है, जो किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर कर्जा है, वो कर्जा है क्यों, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। अब कुछ भाई शहर में बैठे हुए ये भी कह देते हैं कि भाई कर्जा लिया है तो आप दोगे क्यों नहीं। ऊपर से अगर आप उनकी बात सुनोगे, बात पढ़ोगे तो आपको बात ठीक लगेगी, लेकिन जब आप गहराई से जाओगे तो उनकी बात बिल्कुल आपको गलत लगेगी। वो गलत इस तरीके से है कि किसानों के ऊपर कर्जा हुआ क्यों, मजदूरों के ऊपर कर्जा हुआ क्यों? जो उन्होंने मेहनत करी, उस मेहनत की उचित कीमत उनको नहीं दी गई। वो कीमत जिसका वादा सरकार ने किया था वो कीमत भी उनको नहीं दी गई, इस वजह से वो कर्जदार हुए। OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसकी 2 रिपोर्ट हमारे सामने है। वो रिपोर्ट भी हमने सरकार को देने का काम किया था जब हमारी 7 दौर की मीटिंगें हुई। एक रिपोर्ट ये कहती है कि 2000 से लेकर 2017 तक जिस MSP का वादा भारत की सरकारों ने भारत के किसानों के साथ किया था, वो MSP किसानों को ना मिलने की वजह से भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक और रिपोर्ट कह रही है कि 2022-23 में जिस MSP का वादा किसानों के साथ किया गया था, वो MSP किसानों को ना मिलने की वजह से भारत के किसानों को 12,55,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अब एक बड़ी अजीब बात यह है कि 2022 में MOS फाइनेंस थे भागवत सिंह कराड़ जी, भारत सरकार के, उनसे एक सवाल पूछा गया कि भाई किसानों के ऊपर टोटल कर्जा कितना है। तो अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का कर्जा छोड़ दिया जाए तो उनकी उस समय का बयान है संसद के अंदर कि टोटल आउटस्टैंडिंग लोन ऑन द फार्मर्स इज 18.04 लाख करोड़ रुपए, यानी 18.04 लाख करोड़ रुपए टोटल कर्जा था। वो बढ़ गया 20 लाख करोड़ हो गया होगा, 22 लाख करोड़ रुपया हो गया होगा। तो आप ये देखिए कि MSP ना मिलने की वजह से नुकसान कितना हुआ, 45 लाख करोड़ का। तो टोटल कर्जा 2022 में कितना था, 18 लाख करोड़ रुपया। तो अगर सही कीमत किसानों को मिली होती अपनी मेहनत की, अपनी फसल की, तो किसानों के ऊपर तो 1 पैसे का भी कर्जा नहीं होना था, मेहनतकश के ऊपर, मजदूरों के ऊपर 1 पैसे का कर्जा नहीं होना था। उल्टा सरकारों की तरफ हमारा पैसा बकाया बनता है। तो इसलिए हम ये कर्ज मुक्ति की बात करते हैं।
कर्ज माफी की बात नहीं करते, कर्ज मुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि माफी तो एक तरीके का ये है कि भाई कोई अपराध हो गया उसके लिए माफ कर दो, माफी नहीं, मुक्ति चाहिए तो किसान। माइक्रो फाइनेंस का भी मुक्ति की बात करोगे आप? देखो वो एक अलग विषय है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं उसके खिलाफ, और अगर इस तरीके से कोई माइक्रो फाइनेंस वाला किसी किसान के ऊपर, किसी मेहनतकश के ऊपर कोई जबरदस्ती करता है तो उसका हम जोरदार तरीके से पहले भी विरोध करते आए।